शॉर्ट प्रेयर्स की। चंदे के लोगों ने बाइबल मुकद्दस में, हम घंटों घंटे दुआ करते हैं, गलत नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन चंद एक ऐसे अशखास हैं बाइबल मुकद्दस में, ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने चंद एक अल्फाज में दुआ की और उनके लिए आसमान खुल गया। हालेलुया। वो दुआ में क्या कुछ ऐसा करते थे या क्या कहते थे? एलिया ने 64 अल्फाज की दुआ की। एलिया ने 64 अल्फाज सिर्फ बोले तो आसमान से आग जारी हो गई। हालेलुया। आसमान से आग नाजिल हो गई। तो अल्फाज कितने हैं? 64 अल्फाज। कितने सेकंड में बोले होंगे? 1-2 मिनट में शायद। 1 या 2 मिनट की उसने दुआ की है। उस 1 या 2 मिनट की दुआ के अंदर 64 अल्फाज बोलने के बाद आसमान से आग जो है वो नाजिल हुई है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके बाद हैकल का वो दरवाज़ा जो सुलेमानी दरवाज़ा कहलाता है, जो खूबसूरत कहलाता है, उस दरवाजे के करीब एक शख्स जो है वो पैदाइशी लंगड़ा है जो चल नहीं सकता और वो बैठा भीख मांग रहा है। और वहां पर 3 से 4 अल्फाज बोले गए कि सोना चांदी तो साढ़े को है नहीं, जो ऐसा तुम देने तो यीशु मसीह नासरी दे नाच उठ ते चल फिर। हालेलुया। यीशु के नाम में उठ और चल फिर। 3 से 4 अल्फाज बोले, लो जी लंगड़ा उठ के टुरन लग पिया। हालेलुया। ये कैसी दुआ है? आज हम बीमारों के लिए घंटों घंटे दुआ करते हैं। प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। आज बिहाइंड द सीन देखेंगे कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज थी। पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुम्हें दे देता हूं। यीशु के नाम में उठ और चल फिर। हालेलुया। वो उसी टाइम उठा और कूदता हुआ हैकल के अंदर चला गया। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो दुआ तो करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का तसव्वुर भी नहीं है। सिर्फ यहाँ से दुआ करते हैं दिल से। मैंने पहले भी एक कहावत आपके सामने रखी। कहावत क्या है? वो एक बहन की स्टोरी। किसी माँ जी ने कलाम को सुन लिया और ईमान पर के पहाड़ों से कहोगे तो हट जाएंगे। वो अपने घर चली गई तो घर जाकर देखा कि घर के सामने एक छोटी जी ढेरी है। उथे जाके खड़ी हो गई। उन्हें कहा जी ढेरी ते हटाओ। हाँ, यीशु दे नाम च ढेरी ते जाए ना। खड़ी हो गई। उसने कहा यीशु दे नाम च हुक्म देनी है, ढेरी टुर जाती रहो। यीशु के नाम में जाती रहे। पौना घंटा दुआ करती रही, 1 घंटा। उसके बाद कहती, क्योंकि वो ढेरी नहीं हटी, कहती मुझे तो दुआ से पहले ही पता था कि ये नहीं हटनी। यानी बहुत सारे लोगों की दुआएं जो है वो पहले ही इस बात पर या इस ईमान पर मुहित हैं कि हमारी तो सुनी नहीं जानी, फिर भी दुआ कर लेना, सुनी तो जानी कोई नहीं, साड़ी नहीं सुनी जानी है। कोई पादरी, कोई स्पेशल पर्सन ने, या कोई फरिश्ते ने जो आसमान तो उतरे। पौलुस कहते हम आप में से ही हैं। और यहाँ पर 2-4 अल्फाज पतरस ने बोले। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। यीशु मसीह का इनकार किया तो 2 महीने बाद उठ के कलाम सुना रहा। हालेलुया। जब रूहल कुछ आता है तो आपके अंदर दिलेरी आ जाती है। अब ईद पेंतिकोस के रोज ये शख्स तब्दील होता है। इसकी जिंदगी के अंदर तजर्बाती साल आ जाता है और इसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। पहले इसके अंदर खौफ है, अब खौफ निकल गया है। इसकी जिंदगी तब्दील हो गई है। और ये क्या करता है? ये खड़ा होता है। लोग लान तान करना शुरू करते, कहते ये तो नशे में लग रहे, इन्होंने तो शायद कोई मैं पी लिया, ये तो पता नहीं दीवाने हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बालाखाना के अंदर क्या हो रहा है। अब पतरस उठा सबसे पहले यीशु का इनकार करने वाला। उसने ये नहीं कहा कि भाइयों मैं माफी मांगता हूं सबसे पहले कि 2 महीने पहले मैं यीशु का इनकार किया था। 50वें दिन यीशु आसमान पर गया तो 10 दिन इन्होंने वेट किया, तो मतलब पूरे 2 महीने, तकरीबन 2 महीने तो कोई 2-4 दिन
पतरस ने इनकार किया। लेकिन फिर 2 महीने के बाद ये उठता है और यीशु के नाम को जलाल देने के लिए वो बताता है। पहले डर रहा है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर रूहुल कुछ आ जाता है, फिर वो कहता है कि ये वही यीशु है जो मर गया, दफन हुआ और अब वो जी उठा है और निजात देता वही है। हालेलुया। अब ये बताता है लोगों को, अब ये डर नहीं रहा कि मुझे पकड़ के कैद में डाल देंगे। इवन को उसने उल्टी सलीब जो है उसे दी गई, उसने यीशु के लिए मौत गवारा किया। आज लोग मौत से डरते हैं। आज लोग ये समझते हैं कि अगर मनो मट्टी के नीचे चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप मनो मट्टी के नीचे जाएंगे तब ही हमेशा की जिंदगी शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ईमानदारों ने अपने बच्चों को दे दिया यीशु के लिए। अब यही वो चीजें थी उनके अंदर। आज जब तक आप मौत से डरते रहेंगे, हमेशा की जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे, आपकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। इट इज अ बिग थिंग। हम जो कुछ मांगते हैं इस जहां के लिए मांगते हैं, मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हैं। इन्होंने किसके लिए मांगा? ओदे चाचे मामे फुफी दा नहीं सीएगा। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट लेके हैकल च नहीं पाई। उसने क्या किया कि राह में बैठा है, उन्होंने कुछ मिलने की घर से कि इन्हां दी ते पैंट शर्ट बूस्ट टाई जरा चंगी लग रही है तो इन्हां को कुछ मिल जाएगा। हमेशा फकीर जो है वो बंदा वेख के मांगते ने, ते जे अपने वर्गा होए तो वो भी नहीं मांगते। उन्होंने पता होता इन्हें की देना। अब उनको पता था पतरस की शर्ट भी अच्छी होगी, उसका लिबास उस अच्छा, उसकी जूती अच्छी, क्योंकि यीशु मसीह भी अच्छे कपड़े पहनता था। अब ये वहां से गुजर रहा है तो उन्होंने कहा लगदा ते सोना चांदी ते। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा था। अब पतरस जो है वो रूह से मामूर है। पतरस चलता जा रहा है और पतरस तो ख्यालों को जांच लेता है। अब हालेलुया। पहले जिन्हों ये नहीं पता चलन दिया कि मेरे अंदर केड़ा ख्याल आया, हुण लोकां दे ख्यालां नूं भी जान रहा कि इहदे अंदर केड़ा ख्याल है। हालेलुया। ये है हाली स्पिरिट की ताकत और कुव्वत। हालेलुया। अब ये लोगों के ख्याल भी जांच रहा है और ये कहता है कि सोना चांदी, क्योंकि वो सोना या चांदी मिलने की गर्ज से उनको देख रहा था। पतरस ने जान लिया। पतरस ने कहा सोना चांदी तो पा साडे कोल कोई नहीं हो, जो कुछ है वो तेनू दे देने आ ते यीशु दे नाम च उठ ते चल। फिर आज हमारे पास क्या है लोगों को देने के लिए? व्हाट वी आर गिविंग टू पीपल्स। हम लोगों को क्या दे रहे हैं? झूठी तसल्लियां। हम लोगों को क्या दे रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि हमारे पास शायद आज कुछ देने को है ही नहीं, लेकिन उस यीशु को अगर हम डिलीवर करना शुरू कर दें तो लोगों की जिंदगियां बहाल हो सकती हैं। हालेलुया। मैंने कल रात एक स्टेटस लगाया इसी कलाम में से। मैंने कहा खुदावन, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं ना, अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें तो वो राशन ना नहीं कर सकते, वो किसी नू 1000 2000 10,000 दे के नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो उनके लिए दुआ करें। सबसे अच्छी और बड़ी मदद यही है। हालेलुया। इन्होंने यही की, सोना चांदी दे देंगे तो फिर दूसरा को मांगदा, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया? उसे हीलिंग दे दी। हालेलुया। आपके पास हीलिंग है। जब आप दुआ करें लोग शिफा पा सकते हैं। हालेलुया। लोगों को बांटना शुरू करें। पतरस ने ऐसा किया। पलूस ने 14 अल्फाज बोले, 14 वर्ड्स, शॉर्ट प्रेयर। 14 अल्फाज बोले पलूस ने तो औरत में से बदबू निकल गई। हालेलुया। कितने एक मिनट भी नहीं लगा। अमाल के अंदर 16 के अंदर लिखा है, फिलिप्पी के इलाका के अंदर पलूस और सिलास थे। औरत उनका ताकुब कर रही है पीछे पीछे। उसके अंदर जो है वो बदरूहें हैं और वो अपने मालिकों की खिदमत कर रही है। अपने बच्चों को संभालिएगा प्लीज। हालेलुया। जिन जिन के बच्चे हैं प्लीज चहलकदमी बंद करें। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 14 अल्फाज अमाल 16 के अंदर लिखा है कि उसने बोले
और बदरू उस औरत में से निकल गई। आज घंटों घंटी दुआ करने आ, बोल यीशु दे नाम च कौन है। पहले उसको ये कहते हैं कि आके बोल यीशु दे नाम च, तो इस तो चंगा है नहीं यही कह दो कि यीशु दे नाम च निकल जा। जब आप ये कहते हैं ना कि बोल यीशु के नाम में, वो पूरा असर उसमें आ जाता है और फिर असल जंग शुरू होती है। अगर थोड़ा असर है तो पूरा असर ਉਹਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਹੁਣ बोल, तो ਹੁਣ निकल, फिर वो निकलती नहीं क्योंकि ईमान ही इतना नहीं हैगा। यीशु ने कहाँ पर कहा कि बोल, यीशु ने कहा तुझे हुक्म देता हूँ निकल जा। हालेलुया। यहाँ पर पलूस और सिलास ने भी ऐसा ही किया। 14 वर्ड्स उन्होंने बोले तो जनाब और शिफा पा गए। वो औरत जो है वो हील हो गई। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यसाया 38 के अंदर लिखा है कि हिजकिय्याह बादशाह ने 29 वर्ड्स बोले। कितने? 29 वर्ड्स। 29 अल्फाज हिजकिय्याह बादशाह ने बोले तो जिंदगी दे 15 साल बाद गए। हालेलुया। 15 साल जिंदगी के भर गए। अल्फाज कितने बोले हैं? 38 जो है 29 38 के अंदर लिखा है। एक हवाला मेरे साथ तिलावत कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यसाया नबी का सीफा उसका बाब नंबर 38 और उसकी दूसरी आयत से किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, हिजकिय्याह बीमार हो गया था। ये शाह यहूदा था, यानी यहूदा का बादशाह है, और ये चंद अल्फाज बोल रहा है। इसने कहा, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की, बीमार जो है, और कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। आमीन। इन्हें क्या याद कर, खुदावंद मैं सच्चाई तो पूरे दिल ना नहीं चलिया। आज क्या हमारे पास ये सच्चाई और पूरे दिल से चलने के लिए ये वाला कॉन्फिडेंस है जो हिजकिय्याह के पास था? दैट इज कॉन्फिडेंस कि मैं सच्चाई से चलाऊं, मैंने किसी चीज का लालच नहीं किया तेरे पीछे चलते हुए। हिजकिय्याह ने कहा, उसने कहा तेरे पीछे चलते हुए पॉपुलैरिटी का लालच नहीं किया कि लोग कहेंगे ये बड़ा मजहबी है। कई दफा हम पॉपुलैरिटी का लालच करके यीशु के पीछे चलते हैं कि लोग की जानन के ऐसे बड़े मजहबी है गया। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा, उसने कहा पूरे दिल से चलाऊं और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। हालेलुया। हिजकिय्याह दुआ कर रहा है। लिखा है उसने दीवार की तरफ, हैकल की तरफ मुंह करके उसने दुआ की और जार जार रो रहा है। आज हमारे पास अल्फाज तो हैं लेकिन आंसू नहीं है। हमारा रोना ही नहीं निकलता जब तक हमें कोई उस तरह का दुख ना मिले। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुन ली है और मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। अब उसके आंसू देख रहा है खुदा, उसके टीयर्स देख रहा है। आज मैं ये समझता हूं कि लोग खुदा के जोर झुक रहे हैं लेकिन सुने नहीं जा रहे। यहाँ पर उसने चंद एक अल्फाज बोले। खुदा ने कहा कि नबी से कह दिया कि जाओ उसको कह दे कि मैंने तेरे आंसू देख लिया। मैं इस साल में खुदा के जोर मुतमईन हूं कि जो कुछ आप खुदावंद से मांगेंगे आपको मिलेगा। हिजकिय्याह बादशाह ने यसाया के अल्फाज पर भरोसा कर लिया। उसने कहा जो कुछ ये कह रहे ना दैट इज राइट, ये गुड है, अच्छा है। आज मैं कह रहा हूं मुतमईन हो जाए आप जो खुदावंद से मांग रहे हैं। तो लोग फिर कहेंगे भाई साहब दुआ दे कर मुतमईन हो जाए, अच्छी अच्छी बरकत के दरवाजे खुदावंद आप पर खोलने वाला है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा मैंने तेरी दुआ सुन लिया, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। 15
बरस यानी 15 साल जिंदगी वध गई जी। वेखो किन्नी को दुआ की है, घंटों घंटी खुदावंद जिंदगी दे साल वध जान। 80 साल से ज्यादा इस कलीसिया का एक एक फर्दो बशर जिए, मैं ये दुआ करता हूँ। हालेलुया। ईमान रख दे जे 80 साल तो ज्यादा जीवांगे, वो उम्र बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया बोल दो। हालेलुया बड़ा मठा है। हालेलुया, हालेलुया। सौदा वारे 80 साल तो ज्यादा उम्र तो सिर्फ हालेलुया का नारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। उसने 15 साल उम्र के बढ़वा ली है, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा। लो दुश्मना तो भी बच गया जी, ये उन्हें आख्या ही नहीं सी। और मैं इस शहर की हमायत करूंगा, ये भी नहीं सी आख्या। उसने कहा सच्चाई से चलाऊं, अब भी चलूंगा। खुदावन ने कहा एक ते तू 15 साल उम्र वध गई, ते आ बोनस दे विच ओ जिहड़ा तेरा दुश्मन है ना, ले ओ भी होण गया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। The favor of God will be with your city। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। पाकिस्तान ਨੂੰ खुदा की हमायत की ज़रूरत है। हालेलुया। इसके लिए भी खुदावन चाहता है कि आप अपने लब खोलें। प्रेज गॉड। आप वो लोग हैं जिनकी दुआ के वसीला से शहर सरफराज होते हैं। हालेलुया। यू आर गॉड्स पीपल। आप खुदा के लोग हैं। फिर आगे चलकर लिखा है और खुदावन की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावन इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। देख मैं आफताब के ढले हुए साया के दर्जों में से अखस की धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जा पीछे को लुटा दूंगा। चुनाचे आफताब जिन दर्जों से ढल गया था उनमें से 10 दर्जे पीछे लौट गया। ते अगे चल के नाम आयत लिखा उन्हें शिफा भी पाली। हालेलुया। 10 दर्जे सूरज पिछे गया आजे। हालेलुया। दुआओं ने की थी तो खुदाओं ने क्या हो तेरे लिए एक निशान भी है। कई दफा खुदा आपको भी निशान देता है खादिम के वसीला से कि भाई तू शिफा पा गया, लेकिन हम उस निशान को तस्लीम ही नहीं करते। कहते पहले बदन च शिफा पावांगे, इत्थे शिफा आएगी बदन च तो फिर महसूस करांगे ना। हील नहीं हुआ, लेकिन कहा कि तेरे लिए निशान ये है। निशान क्या है? 10 दर्जे पीछे जाए सूरज तो मैं मानूंगा कि तू मेरी सुन ली है। दूसरा सलातीन 20वां बाब 9वीं 10वीं आयत के अंदर इसका ओरिजिनल सारा वो पैटर्न लिखा है। खुदा ने कहा यहाँ ते 10 दर्जे आगे बढ़ेगा सूरज, तू कह यहाँ 10 दर्जे पीछे। अब ये 10 दर्जे क्या है? 10 दर्जे क्या है? एक दर्जा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आधा घंटा है। 10 दर्जे का मतलब है 5 घंटे पिछे सूरज। तो जदों हिजकिया बादशाह ने दुआ की सी ना, उदों वक्त सी तकरीबन 12 बजे का, दोपहर 12 बजे का वक्त था। ते 10 दर्जे पिछे जान का मतलब है सुबह के 7 बज गए सो। हालेलुया। ते आखो हालेलुया। सुबह के 7 बज गए। अब खुदा ये चाहता था यहाँ ते 5 ते टुर जाएगा सूरज, तो यहाँ सुबह 7 बजे तलू दे वक्त तो बाद सरगी दा वेला 7 बजे। अब इसने भला क्या? दूसरा सलातीन 20वें बाब की 9वीं 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि इसने कहा कि अगे गया ये तो मामूल के मुताबिक होता ही ना, थोड़ा जा तेज टुर जाएगा तो मजा है जब पीछे जाए सूरज। सूरज वापिस कैसे जाए? अब यहाँ पर सूरज है वस्त पर बिल्कुल ऐन उसके ऊपर। उसने कहा अगर सूरज पीछे को ढले जहां से निकला है तो मैं मान लूंगा कि तू मेरी दुआ सुन ले। हिजकिय्याह ने यह कहा कि पीछे को जाए सूरज। खुदा ने सूरज पीछे कर दिता ओदे वास्ते। हालेलुया। बिशप एक आलम फाजल है, बिशप पैट्रिक, उसका ख्याल यह है कि कुछ देर के लिए ये सूरज जो है वो सुबह 7 बजे पर गया और फिर
अपने उस वक्त पर वापस आ गया, ताकि ये जो हमारा निज़ाम है दुनिया का ये बरकरार रहे, इसमें कुछ हलचल ना हो। एक और नबी के वसीला से भी कुछ ऐसा हुआ है, पुराने अहद में लिखा है, एक और खादिम के वसीला से, कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह, सूरज गया पीछे, हिजकिय्याह बादशाह ने कहा सुबह 7 बजे का वक्त, कुछ देर के लिए ये सूरज वहां पर गया, फिर आगे आ गया। तो साढ़े ली तो कोई, मैं ये समझता हूँ ये कैसा ईमान है हिजकिय्याह के अंदर, और नबी भी नहीं जे, पादरी भी नहीं जे, एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान बादशाह, हालेलुया, जो सियासत कर रहा है, जो हुकूमत कर रहा है, उसके लिए सूरज पीछे जा सकता है ते ताड़े लिए की कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, तुसी ते खुदा दे लोग जे, यीशु ते भरोसा रख दे जे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी बीमारी भी जाती रही, 15 साल उसके बढ़ गए, सूरज वापस चला गया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। यबीस ने 29 से 30 अल्फाज बोले तो खुदा ने ओदिया हदां वधा दितियां, हालेलुया, उसकी हदों को, उसकी टेरिटोरी को बढ़ा दिया। यानी जो कुछ यबीस का है उस सब में बरकत, उसके रुपए पैसे में बरकत, सेहत तंदुरुस्ती में बरकत, उम्र बढ़ गई, उसका मुकाम बढ़ गया। यबीस अपने इलाका में भाइयों में सबसे रद्द किया हुआ था, निकाल दिया था इसको कि इसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं था। यबीस शहर के गुंडे मुआलियों के साथ बैठता, लेकिन तो भी ये कोई ऐसा कारनामा जो है हशाश बशाश था, फिर दिलेर था, इसने अपने शहर के लिए खड़ा हो गया। तेने अपने शहर ली जिन्होंने जंग लड़ी तो दुश्मन भाग गए, अब इसका एक नाम बन गया। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा आगे चलकर यबीस ने दुआ की कि मेरी हदों को बढ़ा, 29-30 अल्फाज बोले, खुदावन ने हदां वधा देती है। हबकूक के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर यीशु ने जो दुआ सिखाई है ना, जिसे दुआए रुबानी कहते हैं, इसके 68 वर्ड्स हैं, 68 अल्फाज। यीशु ने नहीं कहा आप पूरे चैप्टर दुआ च पढ़ दो, यीशु ने कहा मुख्तसर दुआ करनी है, 68 अल्फाज की दुआ यीशु ने जड़ी सिखाई। यीशु ने 3.5 साल मिनिस्ट्री का काम किया। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े साल पूरी जिंदगी मिनिस्ट्री चलाएंगे तो हम रूहों को जीत सकते हैं। अच्छी बात है, असी सलीब ते नहीं जाना, यीशु ने जाना सी, उन्हें कफारे का काम करना सी, ता 3.5 साल खिदमत की थी, ते असी जिंदगी भर कर सकते हैं। हालेलुया, हमारे पास वक्त है, टाइम है। यीशु ने 3.5 साल खिदमत की, ते पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा रिलेशनशिप जिनका है खुदा के साथ वो मसीही है। हालेलुया, एक रिश्ता है, और ये सबसे ज्यादा लोग हैं जो खुदा के साथ इस अज़दवाज में बंधे हुए हैं। अगरचे वो चर्च आते ना या नहीं, लेकिन है तो मसीही। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, यीशु ने दुआ सिखाई। अगर आप दुआ करें तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप दुआ करें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस साल में खुदा आपको बरकत देना चाहता है। अगर आप ये सोचते हैं कि खुदावंद पिछला साल भी इंज गुजर गया तो ये साल भी जरा ना इंज गुजर जाना है, तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होना। यीशु मसीह जहाँ भी जाता ना, किस तरह जाता था, कोई ना कोई मकसद लेकर जाता था, बिला वजह यीशु नहीं जाता था। अब यीशु का मकसद क्या है? लोगों को कलाम सुनाना। एक जगह पर यीशु गया, एक औरत वहां पर मिलती है। यीशु वॉज वेरी बिजी, जीसस वॉज वेरी बिजी। यीशु बहुत ज्यादा बिजी है, भीड़ उस पर चढ़ी जा रही है। यीशु के माइंड में भी नहीं कि ये औरत को शिफा देनी है। आप यीशु से शिफा पा सकते हैं, अगरचे यीशु पूरी दुनिया की मुश्किलात को अभी भी देख रहा है, लोगों की सुन रहा है। आप कहते हैं कि मेरी सुने जी तो मेरे हाल ध्यान करे। आप ईमान से छू भी लें तो आप शिफा पा सकते हैं। हालेलुया, वो कुदरत है, चलती फिरती कुदरत है। इसका एग्जाम्पल वो 12 बरस की बीमार औरत ने क्या किया। वो जी में सिर्फ ये कहती थी, शी वॉज नॉट प्रेइंग, वो सिर्फ जी में ये कहती थी, जिस रोज मैंने इस यीशु की जिसका मैं चर्चा सुनती हूँ पोशाक का पल्ला छू लिया ना तो मैं शिफा पा जाना है। हालेलुया,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜते हुए घर में बहने, कपड़े धोते हुए, सफाइयाँ करते हुए, ड्यूटीज पर जाते हुए भाई, कोई भी काम कर रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं भाई, कहीं भी जा रहे हैं बहने भाई, आप खुदावन से कहें तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। चलते फिरते शॉर्ट प्रेयर की आदत बना लें। हालेलुया। अगर नहीं बांधी तो एक छोटी जी चिट लिख के जिथे ज्यादा देर खड़े होंगे जे किचन च उथे ला दो, फ्रिज को बार बार जाते जे उथे लिख दो कि 2023 में हमने शॉर्ट प्रेयर करनी है। हालेलुया। इसकी आदत बनानी है। जहां जहां जाते हैं, गाड़ी ज्यादा चलाते हैं गाड़ी में लगा दें, बाइक के मीटर पर ऊपर वाले हिस्से पर लगा दें चिट कि असी दुआ करनी चलते हैं फिरते हैं। हालेलुया। इस साल में ये बनाना है। फोन ज्यादा इस्तेमाल करते जे, फोन दा वॉलपेपर ला दो कि प्लीज प्रे करो, शॉर्ट प्रेयर करो, भावें टुरदियां फिरदियां दुआ करो। मैनू तो टाइम ही बड़ा शॉर्ट होंदा, सुबह 2 मिनट करके टुर जीदा भाई। चलते फिरते आपको 24 घंटे खुदावन ने दिए हैं। एक गरीब माड़े बंदे को भी, गैर ईमानदार को भी 24 घंटे, तो ईमानदार को ते तगड़े रुपए पैसे वाले बंदे को भी 24 घंटे ने, कोई फर्क नहीं दिन च। हालेलुया। उन 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बड़ी बात है। हालेलुया। अब कैसे उस औरत ने छुआ यीशु को, सिर्फ छुआ है और वो शिफा पा गई। यीशु बिजी था लेकिन यीशु के अंदर से कुदरत निकली। इस बात का ऐलान है कि यीशु कुछ भी करदा पिया, तुसी यीशु नू ईमान नाल छू लो तो शिफा पा जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। You can help to people with prayer. आप लोगों की मदद कर सकते हैं दुआ के साथ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕੂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। अब यीशु के साथ सलीब पर है, उसने कहा कि ऐ खुदावंद ਜਦੋਂ तू अपनी बादशाही च जाए ना तो मैनू भी याद करी। आमीन। हालेलुया। किड्डी को प्रेयर है। सारी उम्र गुनाह करता रहा, छोटी सी दुआ की, उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। दैट इज जीसस। ये यीशु मसीह है, ये उसकी कुदरत है। अब माजरा क्या होगा? आसमान पर दरवाजे खुल रहे हैं, फाटक ऊंचे किए जा रहे हैं कि बादशाहों का बादशाह इफ्सी बनकर, अच्छा कफारा बनकर, लोगों के लिए निजात दहिंदा बनकर इस आसमानी बादशाही में दाखिल हो रहा है। कैसा वेलकम होगा यीशु का। तो यीशु दे पूरे शानदार तरीके ना वेलकम हो रहा है। तो पीछे पीछे डाकू भी जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा होगा। भाजी वेखो, और मैं तो इन्हीं को गल की तो एडा अच्छा वेलकम, कितनी सी बात की है। तो वेलकम देखो, यीशु दे पीछे पीछे जा रहा है डाकू। फरिश्ते मिलियन ट्रिलियंस हालेलुया के नारे, होशना के नारे, उस बादशाह का वेलकम जो निजात देंदा, एडा वड्डा दुनिया दी रिहाई दा काम कीता। तो किड्डा शानदार वो डाकू पीछे पीछे जा रहा है। वाह जी वाह, क्या नज़ारे ने जी। इन्नी को गल की चंगे वेले, ते चंगा वेला जे इन्नियां को गल्लां कर लो यीशु नाल। हालेलुया। कि जदों तू बादशाही च तुर ते गया, सानू भी ले चल। हालेलुया। सानू भी उते ले चल। अब वो डाकू है और डाकू बादशाही में यीशु के साथ मजे लूट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आवाज कम है। हालेलुया। हालेलुया। अगर डाकू जा सकता तो हम भी जा सकते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ क्या वक्त होगा, वो कैसे वो घूम रहा होगा वहां पे आजादी के साथ है, जेड़ा ऐन दोजक दे दरवाजे ते खलोता सी ते उथों ही पिछा मुड़ गया। यानी बिल्कुल उसकी जान निकलती तो दोजक में जो उसने काम किए थे, वो अपने गुनाहों की सजा पा रहा था। उसने इकरार कर लिया कि हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, ये बेगुनाह है। यीशु पर भरोसा रखें, अपने अमाल पर तकिया ना करें।
وہ آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے. آپ دعا کرنے سے خدا کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دے سکتے ہیں، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں. ہاللویہ. یعنی دعا کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں آ کر کام کرے گا، دعا نہیں کریں گے تو اور نے کام نہیں جے کرنا. اس لیے دعا پاویں چند الفاظ دیوئے زکئی نے کی کیتا سے زندگی میں یسوع مسیح کو اتار لیا. کیسے؟ درخت پر، گولڑ کے پیڑ پر چڑھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا بلاؤ کہ اے شخص جڑا گزر رہا ہے اے کتے میرے گھر آ جائے نا تو مزہ ہی آ جائے. یار اتنی پاپولیرٹی ہے اس کی. ایسے سوچ ہی رہا ہے. یسوع نے گولڑ کے درخت کی طرف دیکھ کر کہا زکئی آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. ہاللویہ. وہ انتظار کر رہا جے تھاڑی زندگی چاہندہ. ہاللویہ. اسے زندگی میں اتار لیں. وہ انتظار کر رہا سی کہ زکئی سوچے تے صحیح نا، زکئی آکھے تے صحیح نا، پاویں مسئول لین والا ہے، پاویں سود کھان والا ہے، آکھے تے صحیح نا میں دی زندگی چاہ جاواں گا. وہ انتظار کر رہا ہے آپ کی زندگی میں آنے کے لیے. اس لیے آپ کہنا شروع کریں اس سے خداوند تو میری زندگی میں آ. زکئی کی زندگی کے طوفان جاتے رہے، فیلیئرز جاتے رہے اس کی زندگی کے. اور جب زکئی کے گھر میں یسوع اترا اس نے کہا کہ نجات تے آج آئی جے نا. ہاللویہ. آنے کہ آج ہے نجات، یہ ہے نجات. It is a salvation. میرے گھر کے اندر نجات آ گئی ہے، میں نے نجات کو پا لیا ہے. یسوع مسیح دور کھڑا ہو کر آپ کو طوفانوں میں دیکھ کر نہیں کہندا کہ حوصلہ رکھ، وہ طوفانوں دے وچ اتر جاندا جی. ہاللویہ. وہ طوفانوں میں آ جاتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی تو طوفانوں سے گری ہوئی ہے، میں دنیا کا سب سے فیلئر بندہ ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، میں شکست شدہ ہوں، میرے بیماری کے اندر ہوں، بدروحوں کے اندر ہوں، خدا میری نہیں سنتا، تو گڈ نیوز ہے کہ آج جو تھاڑی سنے گا. ہاللویہ. آج وہ سنے گا. اس کے لیے ایمان کو اس لیول پر لے کر جائیں کہ خداوند میں سچائی نہ تیرے نال چل رہا تو سچائی نال ہی چلاں گا. ہاللویہ. یہ ایمان ہے. ایمان چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا یا چند منٹس کا نہیں ہے کہ ایتھے بہ کے با ایمان تے باہر نکل کے بے ایمان، ایتھے بھی با ایمان تے باہر بھی، ایتھے بھی با ایمان تے باہر بھی با ایمان ہونا ہے. یعنی ایماندار بننا ہے، بے ایمان نہیں. یسوع طوفانوں کے اندر بھی آ جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے نکالتا ہے. جب دعا کرتے ہیں آپ کے لیے آسمان کھل جاتا ہے. آپ دعا کی عادت کو اپنائیں. کسی شخص نے امریکہ کے اندر کوئی ورشپر تھا، آپ کی دعائیں اس وجہ سے بھی نہیں سنی جاتی. یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. کیا کرتے ہیں کہ ہم فرق کرتے ہیں. فرق کس طرح سے؟ کسی کتاب میں پڑھا تھا، لکھا تھا کہ امریکہ کے اندر ورشپر تھا and he was blind. وہ بلائنڈ تھا اور وہ بجا رہا ہوگا اس طرح سے، کی بورڈ وغیرہ بجا کر گاتا تھا، خدا کے نام کو جلال دیتا تھا اور وہ بجاتا تھا، خداوند کی پرستش کرتا تھا. ایک وقت آیا اس کا انٹرویو ہوا. کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں. اس شخص نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کہ وائٹ، بلیک، ہائٹ کس طرح کی ہو، فلاں ایسے. انہوں نے کہا میرے مطابق سارے خوبصورت ہیں، پوری دنیا ہی خوبصورت ہے، مجھے رنگ سے سروکار ہی نہیں ہے. ہم کس طرح پسند کرتے ہیں؟ ایدہ رنگ بڑا چٹا ہے گا جی، ایدہ بڑا ساملا ہے گا جی، ایدہ انجدہ رنگ ہے گا جی، ہائٹ ایڈی ہوئے نا تو پھر بندہ ٹھیک ہے، فلاں ملک جو ہوئے نا تو پھر ٹھیک ہے، یہ فلاں جگہ پہ ہونا، اے گورے جڑے نے، اے کالے جڑے نے، اے یہ ہے وہ ہے، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی. اس نے کہا کہ میرے مطابق ساری دنیا ہی خوبصورت ہے. ہاللویہ. یسوع مسیح بھی
अपनी कुदरत और फजल के साथ हम सबों को ऐसे ही देखता है। हालेलुया। वो इम्तियाज नहीं करता कि मेरे साथ चलने वाले बड़े ही वेल पर्सनैलिटी हों, मेरे साथ चलने वाले बड़े ही खूबसूरत हों, मेरे साथ चलने वाले बड़े ही आला पर्सनालिटी के हों। यीशु मसीह भी उस शख्स की तरह देखता है कि तमाम तर दुनिया के लोग खूबसूरत हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कबीला से है, उम्मत से है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए सारे बराबर हैं। हाँ, जो उसमें आ जाते हैं वो हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं। हालेलुया। उसके लिए सारे खूबसूरत है। वो अपने फजल, कुदरत, मेहरबानी की बदौलत आपको देखता है। वो आपके रंग, कद, खानदान, एजुकेशन की वजह से आपको नहीं देखता कि आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है, आप बड़े खूबसूरत दिखते हैं, इस वजह से वो आपको नहीं चुनता। हालेलुया, हालेलुया। आज से सीखेंगे 2023 में जब हालेलुया कहा जाए तो मैं मजबूर होकर ये ना कहूं कि कब हालेलुया। आपकी आवाज ऊंची और हालेलुया कहना जरूरी है। आवाज ऊंची, हालेलुया, हालेलुया। आप ही वो लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਸਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ। हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ मेरी कलीसिया दे सारे लोग उत्थे होन ते कितना मजा आए। उत्थे भी असी यीशु दे नारे मारदे होइए इंज छोटे छोटे पुरपट बना के ते हालेलुया दे नारे लग रहे ने। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु अपनी कुदरत के वसीला से ऐसे ही आपको देखता है। अगर कोई आपका अपना बिछड़ चुका है ना पिछले सालों में, तो सिर्फ उसको याद करके अपनी आने वाली जिंदगी खराब ना करो। उन्होंने उत्थे मिल लांगे। ऐ जिंदगी च यीशु दा काम करी चलो। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बिला नागा दुआ करो। इफ्सियों 6 बाब 18वीं आयत के अंदर लिखा है, इससे 6 बाब 18वीं आयत, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। लो इथे नहीं क्या कि लफ्ज निकलनगे थे दुआ नहीं, रूह में दुआ, द प्रेयर इन स्पिरिट। आप रूह के अंदर दुआ कर सकते हैं, चलते फिरते मिन्नत करते रहो, इसी घर से जागते रहो और सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ किया करो। मेरे लिए भी दुआ करा करो। कितने लोग हैं जो डेली मेरे लिए दुआ करते हैं? प्रेज जीसस। मुझे भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि पादरी सबसे ज़्यादा ख़तरे में तब होता है जब वो पुड़पट पे खड़ा होकर कलाम दी मुनादी करदा हुंदा जे, क्योंकि ऐ वक्त जो शैतान नूं सही तरह की अग लगदी हुंदी कि ऐ की करदा पिया पुड़पट पे चढ़ के। जब मैं यहाँ पर खड़ा कलाम सुनाता हूँ, मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करते रहा करें। कोई भी खादिम है जब वो खड़ा होता है पुड़पट पर, उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरे का वक्त वो होता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि हम जिंदगी के अल्फाज को डिलीवर कर रहे होते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो, मिन्नत करते रहो, इसी घर से जागते रहो और सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करया करो, सिर्फ संडे नू आके नहीं। हालेलुया। अब रूह में दुआ करना, कुछ लोग समझते हैं रूह में दुआ करना गैर जुबान आएगी तो दुआ होनी रूच, यानी रूहल कुछ लोग इसको इस अलामत से लेते हैं कि गैर जुबान जो है ना वो रूहल कुछ आकर हम में बोलता है। रूहल कुछ आकर आप में से होकर गैर जुबान नहीं बोलता, वो आपको कुव्वत देता है कि तुसी गैर जुबान बोलो। रूहल कुछ गैर जुबान नहीं बोलता, वो आपको कुव्वत देता है, क्योंकि रूहल कुछ की नेमतों में से यानी 9 नेमतों में से एक नेमत गैर जुबान है। गैर जुबानें बोलेंगे। रूहल कुछ आपको कुव्वत देता है, रूहल कुछ आपको अल्फाज देता है। आप अपनी रूह में रूह से अल्फाज लेकर दुआ करते हैं और आपका राबता खुदा के साथ मजबूत होता चला जाता है। हालेलुया। इसलिए गैर जुबान में दुआ करना। जिन्होंने 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 में आप रूह से नहीं भरे, गैर जुबान नहीं मिली,
रूह कुछ ने आपको गैर जुबान का बपतिस्मा नहीं दिया, तो इस साल में रूह में भरने की जरूरत है। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो टीम है, क्वायर टीम, वो जल्दी से स्टेज पर आ जाए। 3 बातें खुदावंद ने कहा, कदमों पर खड़े हो जाएं सारे। खुदावंद ने कहा कि अगर तू ये कलाम सुनाए तो 3 तरह से मैं लोगों की जिंदगी के अंदर काम करूंगा। पहला काम, वो शिफा पाएंगे। आज अगर आप बीमार हैं, मुतमीन हो जाएं, आप 80%, 50%, 10% नहीं, 100% शिफा पाकर जाएंगे, मुकम्मल तौर पर शिफा पाकर जाएंगे। दूसरा, आपके घराने बहाल होंगे। अगर आपके रिश्तों के अंदर दरारें आ चुकी हैं, मोहब्बत में कमी आ चुकी है खानदान में, खुदावंद ने कहा कि ये इस कलाम को सुने जो दुआ के ताल्लुक से है, आपके घराने बहाल होंगे, रिश्ते बहाल होंगे। तीसरा, ये निजात पाने के लायक ठहरेंगे, यानी सच्चाई अंदर आ जाएगी, निजात पाने के लायक ठहरेंगे। लेकिन इरादा था खुदावंद के हुजूर झुकना और कहना, खुदावंद हम दुआ करेंगे। मैंने पहले कहा कि छोटे छोटे चिट्स, छोटे छोटे स्टिकर्स अपनी गाड़ियों पर, फोन पर, हर जगह पर चिपका लें। चलते फिरते दुआ कर दो, पर लिख दें कि आज से मैं चलता फिरता दुआ करूंगा। इस साल में चलते फिरते आदत बन जाएगी, फिर नहीं जाएगी, 2-4 महीने की आदत बन जाएगी। प्रेज जीसस। सभी आंखें बंद हो जाएं। वो आपको शिफा देना चाहता है, बहाल करना चाहता है, निजात पा सकते हैं आप। प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज डिप्रेशन, एंजाइटी जाएगी बिकॉज ऑफ जीसस। खौफ यीशु के नाम से जाएगा। हालेलुया। अब यीशु के पास जाने दो, लबों को खोल लीजिए। दुनिया